सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज योर कोच वरुण और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर जो था एम्प कि वाई आर बॉडी बिल्डर्स सो मच एडिक्टेड अबाउट एम्प, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाली थी और बोला था कि मैं इसकी वीडियो यूट्यूब पे लेके आऊँगा, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस एंड ड्यू टू बीइंग बिजी ये हो नहीं पाया। और आज हम बात करने जा रहे हैं AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के बारे में। लेकिन उससे बात करने से पहले हम लोग कुछ फॉस्फेट के बारे में बात करते हैं। देखो, जो तो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं लोग या जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उन्हें पता है कि क्रेटाइन के ऊपर मैंने वीडियो की थी। क्रेटिन जिसकी हम बात करते हैं दैट व्हेन इट एंटर्स इनटू अवर बॉडी इट बिकम्स क्रेटिन फॉस्फेट। इसके बारे में हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है और उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डाली हुई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। इसको मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जब आप वर्कआउट करते हो आपकी बॉडी के अंदर ATP होता है। ATP मीन्स एनर्जी। ये बात मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताई है। तो ATP का क्या मतलब होता है? ATP का मतलब होता है, देखो, इट इज़ विजिबल कि एडिनोसिन में ADE 1 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हो तो क्या होता है, वर्कआउट करने से आपका जो एक मॉलिक्यूल जो फॉस्फेट का है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से लेके चलते हैं कि ये मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। लेकिन इस टाइम के ऊपर जब आप क्रेटाइन देते हो, क्रेटिन जिसको आप बोलते हो, अपनी बॉडी को एक्सटर्नली क्रेटाइन देते हो, तो क्रेटाइन जो है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है क्रेटाइन फॉस्फेट का, राइट। तो क्रेटाइन फॉस्फेट से वो मॉलिक्यूल टूट के आगे जाके दोबारा एडिनोसिन के साथ जुड़ जाता है। देखिए, ये क्रेटाइन फॉस्फेट था आपका। क्रेटाइन फॉस्फेट अगर आप देख पा रहे हो, क्रेटाइन फॉस्फेट के अंदर एक मॉलिक्यूल था, वो यहाँ से निकल के जाके आपका एडिनोसिन से जुड़ गया। यानी कि अब क्या हुआ, जो एडिनोसिन का ट्राईफॉस्फेट था वो दोबारा ट्राईफॉस्फेट हो गया। यानी कि योर बॉडी अगेन हैज सेम लेवल ऑफ एनर्जी। दिस इज़ द रीज़न वाई जब आप क्रेटाइन यूज़ करते हो आपको अपनी बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं। कुछ इस तरह लगता है कि आपके अंदर पावर बढ़ गई है, आप थोड़ा रैप्स ज़्यादा कर लेते हो, आप आधा घंटे के आसपास नियर अबाउट जो है अपना वर्कआउट ज़्यादा कर लेते हो। और इट इज़ अ वेरी यूजफुल सप्लीमेंट। और बहुत मैं मोस्ट प्रोबेबली हर एक को बोलता हूँ कि इफ़ यू आर गेनिंग और यू वांट टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ यू शुड यूज़ क्रेटाइन सप्लीमेंट। और जो मुझे जानते हैं इस बात को वो जानते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या होता है। देखो, जैसे मैंने बताया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इट हैज़ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ phosphate, adenosine diphosphate has 2 molecules and adenosine monophosphate as compared has only 1 molecule. Now check this, adenosine monophosphate, right? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की अगर हम बात करें, इसका केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए, सो समथिंग लाइक दिस कि इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है फॉस्फेट का। जैसे हमने ऊपर बात करी थी, इसमें एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में 3 मॉलिक्यूल्स थे। देखो, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो बॉडी बिल्डिंग पे, तो आपकी बॉडी के, सिंपल बात बोलते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कभी भी फॉस्फेट जो है उसकी कमी नहीं होती। देखो, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, वो टूटता है, आपकी बॉडी आप क्रेटाइन यूज़ करते हो तो अगेन इट डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट में दोबारा चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एडिनोसिन की, एडिनोसिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है और ना ही आप एक्सटर्नली उसको कहीं से प्रोवाइड करा सकते हो। जब आप देखते हो अपने बॉडी के अंदर एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बन गया है, डाईफॉस्फेट से हम ट्राईफॉस्फेट की तरफ जाते हैं, हम क्रेटाइन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट का जो लेवल है वो बढ़ता है, एडिनोसिन उतना ही रहता है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब हम बार बार वर्कआउट कर रहे होते हैं, हम एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, वर्कआउट पे प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जो अच्छे लेवल की बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वहाँ पे आपको एडिनोसिन बाहर से बॉडी को देना पड़ता है। एंड फॉर दैट रीज़न एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम लोग M बोलते हैं, बॉडी बिल्डर्स उसको यूज़ करते हैं। अगर तो आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बड़े जिम्स के अंदर ये चीज़ कॉमन हो चुकी है और अगर लॉकर रूम वगैरह में या लड़कों के बीच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा यूजेज होती है। अब बात आती है कि एक्चुअल में एम्प करता क्या है बॉडी के अंदर जाके। देखो, जब एम्प इंजेक्ट किया जाता है, ऑब्वियसली इट इज़ अ ड्रग एंड इट हैज़ टू बी इंजेक्टेड। ठीक है, कई लोग इसको IM ले लेते हैं, कई IV ले लेते हैं। IM मीन्स इंट्रामस्कुलर और IV मीन्स इंट्रावेनस। ठीक है, कोई लोग जैसे भी लेते हैं, मतलब कि इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो अब बात आती है कि जब इंट्रामस्कुलर आपने उसको लिया या इंट्रावेनस आपने उसको लिया, तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जाके उसने अपने काम शुरू कर दिए। होता क्या है, जब आप एम्प को इंजेक्ट करते हो आपकी बॉडी एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि एडिनोसिन जो हमारी बॉडी को है वो मिलना शुरू हो जाता है। और जब एडिनोसिन हमारी बॉडी को मिलता है तो बॉडी
रिएक्ट करती है इस वे में कि बॉडी लेथार्जिक नहीं होती, बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम इन द सेंस आप अच्छा वर्कआउट कर पाते हो और मतलब थकते नहीं हो, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। अब एक बॉडी बिल्डर है जिसको फटीगनेस नहीं हो रही है, जिसको लेथार्जिक नहीं हो रहा है, जो लेथार्जी फील नहीं हो रही है, वो ऑब्वियसली एम्प लेगा। अगर उसने एम्प आज लिया, एम्प की एडिक्शन की बात करते हैं, एम्प इज़ वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं आप, मोस्ट एडिक्टिव ड्रग, क्योंकि अगर आपने आज एम्प लिया है यू हैव टू टेक इट। और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में नहीं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग के बाहर भी इसको यूज़ कर रहे हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो एम के बिना कोई काम नहीं कर सकते। यानी कि इफ़ यू आर हैविंग एन ऑफ डे यू स्टिल हैव टू टेक एम। एक तरह आपकी आदत बन जाती है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि बहुत सारे स्टेरॉइड्स जो है वो वेटरनरी पर्पज़ के लिए काम आते हैं, एम भी एक ऐसा ही स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड नहीं बोल सकते, एम भी एक ऐसा ही ड्रग है जो वेटरनरी में काम आता है। जिन्होंने यूज़ किया या देखा है उनको पता है, रेस हॉर्स एम्प करके एम्प आता है, उसके ऊपर ही लिखा होता है कि इट इज़ फॉर हॉर्सेज। येस, एम्प वॉज यूज फॉर हॉर्सेज टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस वाइल रनिंग। ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है, माइंड को डायरेक्टली सिग्नल्स जाने शुरू हो जाते हैं, फटीगनेस कम होती है, जिस वजह से घोड़े जो है वो अपनी रेस जीत पाते हैं। ऑब्वियसली वो एक एनिमल है, उसको जब ड्रग दिया जाता है वो उस पर सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है, वो कह नहीं सकता कि मुझे नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में ये लोग इसको लेके आए हैं फॉर द रीज़न बीइंग कि फटीगनेस कम हो जाएगी, हम लोग बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ हद तक बातें भी सही है, लेकिन the most important thing is you get addicted to it, and once you get addicted to it you have to use it daily। आप इतना कि लेथार्जिक फील करोगे अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बिना आप कोई काम नहीं कर पाओगे। सो द थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम एम्प एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैंने आपको उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बता दिया है, उसका यूजेज बता दिया है, उसके डिसएडवांटेज बता दिए हैं। अब सब आपके ऊपर है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ गिवन टू द कार्डियक पेशेंट्स। हार्ट हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए यूज़ होता है। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ ड्रग्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्योंकि अगर आप इनको यूज़ करेंगे इट विल ऑब्वियसली रिजल्ट इन अ वेरी बैड हेल्थ कंडीशन। क्योंकि आज आपको पता नहीं लग रहा है, आज आप अपने ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो और बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप उनको बंद करोगे इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट on your organs, on your kidneys, on your liver and many more. So friends, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स से बोलें कि एम्प यूज़ मत करें। थैंक यू।